नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने अभी हाल ही में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी डामरी की एक लेन बनाई है, जिसको बनाने में सिर्फ 105 घंटे और 33 मिनट लगे और इस चीज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर भी किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि कई सारे इंडियंस हैं जिनके लिए कई सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स इस बुक में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इनमें से एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में सुन के ब्रिटिशर्स भी कांप उठते हैं। एक ऐसा इंसान जिसका खौफ कुछ ऐसा है कि अगर वो कहीं से गुजरता तो वहां के लोग वहां पे रहना छोड़ देते और पूरा इलाका खाली कर देते। ये नाम था इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस के सबसे खूंखार सीरियल किलर ठग बर्मन का। इसने 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 931 लोगों का मर्डर किया है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज वी टॉक अबाउट हिज एंटायर लाइफ स्टोरी। इस खतरनाक सीरियल किलर का जन्म 1765 में हुआ था जबलपुर नाम के एक छोटे से शहर में जो मध्य प्रदेश में है। बचपन में बहरम एक काफी शांत सा बच्चा था, वो किसी से मिलता जुलता नहीं था। व्हाट वी कॉल एज ही वाज एन इंट्रोवर्ट। पर ये सब बदल गया जब वो मिला एक 21 साल के ठग से। ठग का मतलब ये होता है एक ऐसा वायलेंट इंसान जो कोई भी क्राइम करने के लिए आसानी से मान जाता है। पुराने जमाने में ऐसे कई सारे छोटे मोटे ठग्स हुआ करते थे जो मेजरली चोरी के मामले में इन्वॉल्व होते थे। तो ऐसे एक ठग से मिलने के बाद बहरम की पूरी जिंदगी बदल गई, नॉट इन द गुड वे बट इन अ वेरी बैड वे। और 10 साल की उम्र से ही उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया था। ठग बहरम के बचपन की स्टोरी तो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके सीरियल किलर बनने की स्टोरी तो अभी बस शुरू हुई है। 1780s में लोग व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करा करते और ये जो व्यापारी या फिर पिलग्रिम्स होते ये कभी अकेले नहीं ट्रैवल करते। दे यूज्ड टू ट्रैवल इन ग्रुप्स और इन ग्रुप्स को काफिला कहा जाता। अचानक एक दिन ऐसे ही एक काफिला में से कई सारे ट्रैवलर्स गायब होने की खबर आई। ये खबर सुनते ही उनके चिंतित परिवारों ने पुलिस में कंप्लेन की एंड इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं आया। एक केस सॉल्व हुआ नहीं था कि फिर से ऐसी ही एक खबर वापस पुलिस के कानों में पड़ी। एक के बाद एक ऐसी खबरें मिलती ही जा रही थी एंड लोग दिनों, हफ्तों, इनफैक्ट सालों तक नहीं मिल रहे थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये सारे लोग कहां पर गायब हो रहे थे। वेल, लेट मी टेल यू कि ये सब के पीछे ठग बहरम का हाथ था। पर ये सब में वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसी के जैसे 200 और ठग थे। जब ट्रैवलर्स काफिलों के लिए अपने घर से रवाना होते तब ये ठग एक एक करके उनसे जुड़ते और धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों में उनको फंसा कर फिर उन्हें मार देते। ये ठग्स इतने शातिर थे, अपना काम इतना स्मूथली करते कि किसी को भी कानों कान इसकी खबर नहीं पहुंचती। इनके मारने का भी पैटर्न फिक्स था और हर एक ठग का काम उसके अकॉर्डिंग बंधा हुआ था। बहरम ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तब तक अटैक ना करे किसी भी आदमी पर जब तक काफिरों की जो संख्या है उससे ज्यादा संख्या ठगों की ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी काफिले में 100 लोग हैं तो ये ठग्स उन पर तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक इन ठग्स की संख्या 100 से ज्यादा ना हो जाए। एक बार उनकी संख्या काफिरों से ज्यादा हो जाती तो वो जंगलों में जाकर रात के अंधेरे में सियार की आवाज निकालते और अपने साथियों को ये सिग्नल दे देते कि हर एक ठग एक इंसान को पकड़ ले और फिर बहरम आके उन्हें अपने पीले रुमाल से मार देता। जी हाँ, पीला रुमाल उसका हथियार था। इस पीले रुमाल में कॉइन या मेडल जैसी एक गोल सी चीज सिली हुई थी जिसको बहरम लोगों के गले में फंसा था और उस मेडल या कॉइन जैसी चीज से लोगों के एडम्स एप्पल पर बहुत बुरा असर पड़ता और उनकी सांसें रुक जाती। ऐसे करके वो पूरे काफिले को खत्म कर देता और ये ठग्स मिलकर इन सारी बॉडीज को या तो दफना देते या फिर कुएं में फेंक देते। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि दुनिया में इतने सारे खूनकार हथियार है तो फिर भी बहरम एक रुमाल से हत्या क्यों करता था। वेल, इसका रीजन ये है कि बहरम को खून खराबा नहीं पसंद था और उसे खून खराबे से डर लगता। अब जब उसे खून खराबा नहीं पसंद था तो वो लोगों की हत्या क्यों करता। वेल, इसका जवाब ये है कि हर एक किलर का कोई मोटिव होता है और हमारे इस ठग का मेन मोटिव था लूट। वो इन सारे काफिरों को मारने के बाद उनकी सारी कीमती चीजें चोरी कर देता। बहरम का खौफ इंडिया में तेजी से फैल रहा था कि तभी ही ब्रिटिशर्स ने हम पर आकर कब्जा कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया। पर बहरम जैसे खतरनाक सीरियल किलर को भला किसका ही डर था। ही कंटिन्यूड डूइंग व्हाट ही यूज्ड टू डू। बस अब की बार एक छोटा सा फर्क था कि अब उसने एक अंग्रेज की बेटी से हाथ मिला लिया था जिसका नाम था डॉली एंड बिकॉज डॉली काफी खूबसूरत थी सारे ही लोग उस पर पागल थे।
आपने ये तो सुना ही होगा कि पुराने ज़माने में लोग हुक्का के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो ये ठग्स क्या करते, इन सभी को हुक्का का नशा कराते और जब ये काफिलों के सारे लोग नशे में होते तब बहरम और उसकी पूरी टीम चुपके से अपना काम कर जाती। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ठग बहरम और डॉली दोनों ही काफिलों में जाते एंड सबसे पहले डॉली इन सारे काफिलों को सिड्यूस करती और उसके बाद बहुत सारा नाच गाना होता और कभी कभी तो ये ठग्स काफिलों के खाने में धतूरा मिलाते विच वॉज अ पॉइजनस प्लांट। इनिशियली तो गायब होने वाली लिस्ट में सिर्फ इंडियंस थे, लेकिन अभी ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सोल्जर्स, ट्रेडर्स और कई सारे ऑफिसर्स भी इस लिस्ट में अब शामिल होने लग गए थे। अब ब्रिटिशर्स के बीच भी इस ठगी कल्ट का जो खौफ था वो बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, लाहौर, बेसिकली पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से लोग गायब होना शुरू हो गए थे। लोगों ने अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया था और चारों तरफ बस इन ठग्स की ही बातें हो रही थी। पर सबसे अजीब बात ये है कि ये ठग्स आखिर छिपते कहाँ पे और इतनी ज्यादा जांच होने के बाद भी ये पकड़े क्यों नहीं जाते। ये ठग अपना वेश बदलते और झूठ बोलने में माहिर थे कि किसी को भी चकमा दे दे और ये लोग गांव में उन्हीं के साथ रहते जिनके फैमिली मेंबर्स गायब हो गए थे, तो इनके सामने इनकी ही बातें होती और ये बड़ी चालाकी से उस पूरे कन्वर्सेशन का मजा लेते। गाँव में जब फसल लगाने का टाइम होता तो ये लोग वही रहते और इन काफिलों में बैठकर निकल जाते ये कहकर कि ये इन फसलों को बेचने जा रहे हैं एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड आउट देयर लूट मिशन। ब्रिटिशर्स बार बार ऐसी घटनाओं को देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे एंड इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं आया तब उन्होंने ब्रिटेन से एक काबिल डिटेक्टिव और ऑफिसर कैप्टन विलियम सीमेंस को बुलवाया। कैप्टन विलियम सीमेंस एक काफी काबिल अफसर थे और उनको अगर कोई भी काम सौंपा जाता तो जब तक वो उस काम को पूरा नहीं करते तब तक वो दम नहीं लेते। उनके आने के बाद इरेडिकेशन ऑफ ठगी नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया एंड ही वाज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। वो इस ठगी गैंग को पकड़ने के लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाने लगे और दूसरी ओर डॉली और बहरम के बीच में झगड़ा हो गया। डॉली ने काम पर आने से मना कर दिया जस्ट बाय सेइंग कि उसे अब बहरम के साथ और काम नहीं करना था। पर बहरम को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था, उसने एक अंग्रेज जैसे दिखने वाले इंसान सर सैयद अली खान से हाथ मिला लिया। सर सैयद अली खान को सब ब्रिटिशर भी बुलाते बिकॉज ऑफ हिज वाइट कलर एंड वो अपने गोरे रंग से कई सारे ब्रिटिशर्स को भी चकमा दे देते। अब बहरम का ये लूटना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था और वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को लूट रहा था, तो इन सब को निपटाने के लिए साइमंस ने इन ठग्स को जड़ से उखाड़ने की सोची। उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल के सारे जंगलों को काटने की सोची बिकॉज ये जो सारे ठग्स थे ये रहा करते जंगलों में, तो अगर जंगल ही ना होते तो उनको छिपने की कोई जगह ही ना मिलती। सीमेंस ने कई बार अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी भेजा था इन ठग्स को पकड़ने के लिए, लेकिन जितनी भी बार जो भी पुलिस ऑफिसर्स गए थे वो वापस कभी लौट कर नहीं आए। ये अब एक चिंता का मुद्दा बन गया था, क्योंकि अगर ऐसे ही ऑफिसर्स गायब होने लगे तो ब्रिटिशर्स का डिफेंस काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। इसके लिए सीमेंस ने एक और एक स्ट्रैटेजी बनाई। इन जासूसों को यह कहा गया कि बिना किसी ठग को पकड़े बस उनकी हरकतों को ऑब्जर्व किया जाए और सारी चीजें सीमेंस को रिपोर्ट करे। ऐसा करते करते एक दिन बहरम का फिरंगी यानी सर सैयद अली खान सीमेंस के हाथ में आ गया और उसे गिरफ्तार करके उसे पूछताछ करनी शुरू की गई, लेकिन वो इतना ज्यादा लॉयल था बहरम से कि उसने कुछ भी नहीं कहा। उससे सच उगलवाने के लिए सीमेंस ने कई सारे टेक्निक्स यूज किए और उसमें से सबसे दर्दनाक टेक्निक था उसके फैमिली को टॉर्चर करना। तो जब सर सैयद अली खान ने ये देखा कि उसके गुनाहों की सजा उसके फैमिली को मिल रही थी, दैट्स व्हेन ही स्पोक एवरीथिंग अबाउट बहरम और अब सारा सच सीमेंस के सामने आ चुका था। सीमेंस ने तुरंत ही खान के कहने वाली जगह पर रेड मारी, लेकिन वहां पर उन्हें बहरम तो नहीं मिला, लेकिन 5 लाख कंकाल मिले। जी हाँ, 5 लाख कंकाल जिन्हें इन ठग्स ने मार दिया था पैसों के लिए। इस रेड से एक चीज तो साफ हो गई कि इतने सारे ऑफिसर्स और लोगों की बॉडी कहाँ गायब हो रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही रेड्स मारकर कुल 200 ठग्स को पकड़ लिया गया एंड इन द ईयर 1839 इसके पीछे के मास्टरमाइंड को भी पकड़ा गया, हु वाज ठग बहरम। 74 साल की उम्र में उसे पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तब उसने ये बताया कि उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 931 लोगों को अपने हाथों से मारा था। जब उसे ये पूछा गया कि वो क्यों एक रुमाल से सबकी हत्या करता है, तब उसने कहा, मने खून खराब पसंद नहीं, डर लागे मने, और इसलिए वो सभी को एक शांत मौत देता था। ही इनफैक्ट इवन सेड कि ये सब सिर्फ एक रिचुअल था। कहा जाता है कि ये सारे ठग्स गॉडेस काली के भक्त थे और उनकी पूजा करते और ये सारे ही मर्डर्स उनके लिए एक बलि था। अब इसमें कितना सच और कितना झूठ है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस बेरहमी से इस ठग ने सभी को मारा उसी तरीके से इसकी भी मौत हुई। बस इसके लिए रुमाल की जगह थी फांसी की रस्सी। फाइनली 1840 में इस पत्थर दिल इंसान को फांसी सुनाई गई और लोगों का गायब होना खत्म हुआ और अब इतने सालों के बाद धीरे धीरे लोगों के मन से ये डर खत्म होना शुरू हुआ।
60-70 सालों तक इस कल्ट का तहलका पूरे भारत में मचा हुआ था और बहरम की मौत के बाद ऐसे ही कई सारे सीरियल किलर्स आते गए जो बहुत ही घिनौने तरीके से लोगों का मर्डर करते, लेकिन आज भी गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बहरम का नाम मौजूद है फॉर किलिंग 931 पीपल। बहरम और उसके ग्रुप ने जितना कुछ भी लूटा है वो आज तक बरामद नहीं हुआ है, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कोई भी दूसरी वैल्यूएबल चीज हो। लालच एक बुरी बला है, आज आपको पता चल गया होगा आफ्टर लिसनिंग टू दिस स्टोरी, बिकॉज इवन इन टुडेज टाइम पैसों के लिए हमने देखा है कई सारे खून होते हैं। क्या आपको लगता है कभी भी लालच का इन्फ्लुएंस क्राइम पर कम होगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस देन सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को।